नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं जेंडर डिस्फोरिया पेशेंट्स के लिए फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी। इसमें फेशियल फेमिनाइजेशन मींस फेमिनाइन लुक देना, तो मेल टू फीमेल जेंडर ट्रांजिशन जिसमें किया जाता है उसमें फेशियल फेमिनाइजेशन किया जाता है। कई बार इसका उल्टा मैस्कुलिनाइजेशन सर्जरी भी होती है। तो आज अभी हम आपको बात कर रहे हैं FFS की। जो हम लोग काफ़ी नंबर में जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं। इसमें पेनिस टू वेजाइना, ब्रेस्ट का सर्जरी या दूसरे पार्ट बॉडी का सर्जरी, लेजर ट्रीटमेंट, हार्मोन थेरेपी करते हैं। फेस का सर्जरी भी कई पेशेंट्स कराना चाहते हैं अपने फेमिनाइन लुक को प्राप्त करने के लिए। तो उसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ सर्जरी होती है, करीब 15 से 20 सर्जरीज के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो हर एक पेशेंट में सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। पेशेंट के फेस के हिसाब से, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग उसमें 2-3 मोस्टली सर्जरी करते हैं। अगर हम फेस को 3 भागों में बांटें तो जो अपर पार्ट ऑफ द फेस रहता है, अगर इस पार्ट की बात करें तो फोरहेड जिसे कहते हैं, मेल्स में जो फोरहेड रहता है उसका हाइट ज़्यादा रहता है, मतलब ये जो लेंथ है ज़्यादा रहती है, तो इसे रिड्यूस करेंगे तो हम लोग फेमिनाइन लुक प्राप्त करेंगे। साथ ही मेल्स में है ऑब्लिक रहता है फोरहेड, और फीमेल में वर्टिकल की तरफ अधिक रहता है। तो हम लोग इसे ऑस्टोटोमी या बोन को ब्रेक करके सर्जिकली कर पाते हैं। हाँ, साथ ही कई बार फ्रंटल बॉसिंग या ब्रॉ बॉसिंग, जिसमें इस पार्ट की फुलनेस रहती है, वो एक मेल का या मस्कुलाइन फीचर है, तो उसे रिड्यूस करने की जरूरत है। तो ये जो फोरहेड का सर्जरी, बोनी सर्जरी है, इसके लिए हम लोग बाइकोरोनल इंसिजन लगाते हैं, मतलब कि इस कान से लेके इस कान तक हेयर लाइन के पीछे इंसिजन लगता है। इस स्किन को नीचे की तरफ करते हैं और फिर हम लोग को बोन में जो भी एडजस्टमेंट करना करते हैं। बॉसिंग को करेक्ट करने के लिए हम लोग जो आउटर टेबल रहता है उसकी बोन को घिसते हैं, कम करते हैं और उसको वापस उसी जगह पर रख देते हैं। इसी तरह से ब्रो बॉसिंग भी करेक्ट किया जा सकता है। हेयर लाइन जो मेल की होती है वो एम टाइप का पैटर्न रहता है और फीमेल्स में इन्वर्टेड यू टाइप का रहता है। तो यदि हमें उसे मेल टू फीमेल कन्वर्ट करना है तो कई बार हम लोग जो दोनों साइड के ट्रेंगल रहते हैं उसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन उसी तरह से होता है जैसे बाल्डनेस के लिए किया जाता है, जिसमें सिर के पीछे से बालों की जड़ों को निकालकर सामने लगाते हैं, फिर उन जड़ों से बाल उगते हैं। कई बार इस लेंथ को कम करने के लिए हेयर लाइन एडवांसमेंट सर्जरी भी की जाती है। इस पार्ट का अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहते तो सर्जिकल एक्सीजन करके भी उसे एडवांस करके इन्वर्टेड यू शेप दिया जा सकता है। तो वो पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट की डिजायर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग फैसला लेते हैं। रियली और अच्छा बेहतर लुक देने के लिए हम लोग इस आईब्रो को लिफ्ट भी करते हैं। वो नॉर्मल फीमेल्स में भी किया जाता है कि जो लेटरल 1/3 वाला पार्ट है, लेटरल 1/3 और 2/3 का जंक्शन है, उस पार्ट में अगर फुलनेस रहती है, अगर वो ऊंचा उठा हुआ रहता है तो एक ब्यूटी का साइन रहता है। तो आईब्रो लिफ्ट प्रोसीजर भी अगर पेशेंट डिमांड करता है तो वो कर सकते हैं। साथ ही ब्लेफरोप्लास्टी, जिसमें अपर और लोअर आईलिड का एक्स्ट्रा स्किन को निकाला जाता है, वो बेहतर कॉस्मेटिक लुक को देने के लिए किया जाता है, स्पेशली अधिक उम्र के यदि पेशेंट हैं तो। यदि हम लोग मिड फेस की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमनली राइनोप्लास्टी होती है। जो मेल्स की नोज होती है वो बड़ी होती है, एलर फ्लेयरिंग होती है, ये वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा रहता है। कई बार हम्प रहता है, वह जो डॉर्सम रहता है, ये वाला पार्ट रहता है, उसकी विड्थ भी ज़्यादा रहती है और टिप भी ब्लंट ज़्यादा रहती है। साथ ही नेजोलेबियल एंगल, मतलब ये नोज और लिप का एंगल जो होता है वो मेल्स में कम होता है, फीमेल्स में ज़्यादा रहता है, मतलब ऑब्ट्यूज रहता है, तो उसको टिप को लिफ्ट करने का जरूरत होती है, तो वो भी करते हैं। सो राइनोप्लास्टी में हम लोग एलर बेस रिडक्शन कर सकते हैं, हम्प रिडक्शन करते हैं, टिप प्लास्टी करते हैं, और ऑगमेंटेशन का अगर जरूरत है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा लेटरल पार्ट ऑफ द फेस में डिप्रेशन रहता है मेल्स में, जो कि फीमेल में नहीं होता, तो इसमें हम लोग फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मेलर रीजन में फुलनेस एक अच्छा ब्यूटी का फीमेल के लिए साइन होता है, तो उसके लिए हम लोग कई बार फैट इंजेक्शन करते हैं या मेलर इम्प्लांट डालते हैं। साथ ही डिम्पल क्रिएशन यदि कोई डिमांड करता है तो वो सर्जिकल प्रोसीजर पॉसिबल है। लिप में जो फीमेल्स रहती हैं उनका ये जो अपर लिप का पार्ट है थोड़ा छोटा रहता है मेल्स की तुलना में, तो हम इसे लिप लिफ्ट प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कि जो वाइट पार्ट है या स्किन वाला पार्ट है लिप का, वो कम हो जाता है और रेड वाला पार्ट ज़्यादा होता है। कई बार लिप में रेड वाले पार्ट में हम लोग फैट ग्राफ्टिंग या फिलर्स के द्वारा उसको फुलनेस देते हैं ताकि बेहतर लुक आ सके। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर इस पार्ट में फुलनेस है तो बकल फैट रिडक्शन, जो कि मेल फीमेल दोनों में किया जाता है, तो वो एक बेहतर वी टाइप का शेप देने के लिए अगर ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं। जो लोअर पार्ट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेल का जो चिन्ह होता है वो स्क्वायर शेप होता है, तो उसे हम लोग कुछ ऑस्टियोटोमी या बोन को ब्रेक करके, टी शेप्ड ऑस्टियोटोमी होती है जिसके द्वारा हम लोग कुछ सेगमेंट बोन का निकालते हैं और उसे पीछे की तरफ पुश करते हैं या कई बार आगे की तरफ पुश करते हैं, उसे वी टाइप का शेप देते हैं इस पार्ट को। तो उसमें बोन को ब्रेक करके ऑस्टियोटोमी करके उसको वापस से स्क्रू प्लेट से फिक्स किया जाता है। जो मेल्स रहते हैं उसमें एंगल ऑफ मैंडिबल ब्रॉड रहता है, तो इसे हम लोग सर्जिकली रिड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसीजर है इंट्राओरली की जाती है, मतलब बाहर से कोई इंसिजन या कट नहीं लगता। वैसे भी बाकी कोई प्रोसीजर में बाहर से कोई विजिबल कट विजिबल नहीं होता है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर यदि कोई स्कार दिखेगा तो उसका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कई बार चिन इम्प्लांट कर सकते हैं यदि हम उसको सिंपल तरीके से प्रोजेक्शन बढ़ाना चाहते हैं। जो मेल्स रहते हैं उसमें एडम सिप्पल का प्रोजेक्शन ज़्यादा रहता है, उसका एंगल
प्रोजेक्टेड सामने की तरफ रहता है, तो उसे हम लोग फेमिनाइन अगर देना चाहते हैं, जिसमें फीमेल्स में जो ये एंगल इसका ऑब्ट्यूज रहता है, मतलब विजिबिलिटी कम रहती है, तो उसके लिए स्लीव प्रोसीजर, जिसमें कि उसकी एक लेयर को निकाल देते हैं, ट्रिकल स्लीव प्रोसीजर है, वो कर सकते हैं। तो ये करीब 18-20 प्रोसीजर हो गई हैं। इसमें से हम लोग आमतौर पर 3-4-5 प्रोसीजर जो पेशेंट का डिज़ायर रहता है उसके हिसाब से करते हैं। आमतौर पर यदि हम लोग कोई भी 3-4 प्रोसीजर कर रहे हैं मेजरली जो की जाती है, तो उसमें 1.25 लाख टू 1.5 लाख इस टाइप का खर्चा रहता है। कई बार सिर्फ राइनोप्लास्टी कर रहे हैं, चेन का कर रहे हैं, तो 1 लाख से भी कम में खर्चे में हो जाता है। सिर्फ फ्रंटल बॉसिंग का करेक्शन अगर हम करना चाहते हैं, जिसमें कि इस पार्ट का फुलनेस ज़्यादा है, तो उसमें 60-65,000 का खर्चा होता है। हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 30-35,000 का कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अगर मेलर इम्प्लांट कर रहे हैं, चीन इम्प्लांट कर रहे हैं, तो इम्प्लांट की कॉस्ट एडिड कॉस्ट होती है, उसमें 15-20,000। और यदि फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो वो प्रोसीजर का ड्यूरेशन अधिक हो जाता है, तो लगभग वो उतनी ही कॉस्ट पड़ती है। आपके केस में क्या ज़रूरत है, आप क्या करना चाहते हैं, यदि आपको पता है तो आप हमें बात कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से हम लोग जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो बताएंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें कितना कॉस्ट लगेगा वो आपको हम लोग फ़ोटो देख के बता सकते हैं।